काम करते हुए जब बच्चे तंग करते हैं ना इस तरह से बीच में, तो आप लोग क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो समझ नहीं आती होती कि मैं इसको डांटूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। मतलब अगर डांट दूँ ना तो मुझे बाद में होता है मैंने इसको डांटा क्यों है, कि अभी छोटा है, इसको खेलना ही है। तो जो मैंने आधे घंटे का काम होता है वो 1 घंटे में अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो शिकायतें बहुत लगा ली मैंने अपने बेटे की, तो अब काम की हम बात करते हैं। यहाँ पे मुझे ऑर्डर आया हुआ था नाइट सूट का, तो उसके मैंने बनाई थी गोल दामन वाली शर्ट छोटी, और नीचे था प्लाजो इसका। बस एक सूट कटिंग करने के बाद ना मुझे भूख लग रही थी तरबूज़ की, मैंने तरबूज़ काटा और वो खाया। इसके बाद मैंने कहा अपने जो कपड़े हैं ना 2 सूट हैं उनकी कटिंग कर लेती है, कि येलो में था, बहुत ही प्यारा था। इसका दुपट्टे का बॉर्डर तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एम्ब्रॉयडरी हुई थी इतनी अच्छी सी। तो बस मैंने इन येलो सूट की कटिंग की और एक ब्लैक सूट था उसकी कटिंग की। और उसके बाद इनसे मैंने घर के जो बाकी काम छोटे मोटे करने होते हैं ना वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो किए मैंने काम। और ये सूट तो जो है ना वो ईद से पहले के आए हुए थे, लेकिन मैं अब कर रही थी ईद के दूसरे दिन में बैठ के, बन गई अब काम कंप्लीट कर लूँ। बेटे का ऑपरेशन हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, उसकी वजह से भी लोग आ रहे थे बेटे को देखने के लिए, लेकिन मुझे ना साथ साथ ही अपना काम भी करना था। अब हमारे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ना इस तरह से भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। अगर इस टाइम पर हम अपने आप को ना सुस्त कर लें, काम नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। और ये टाइम ही ऐसा है, हम 40 की एज तक हम कमा सकते हैं। मतलब हमें अगर अपना बिज़नेस सेट करना है तो आप लोग टाइम रखेंगे, 40 की एज है ना, इस टाइम तक हमें अपना बिज़नेस सेट कर लेना है। इसके बाद भी कर सकते हैं, मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन इतना हमें ना फोकस नहीं रहता, हम इतना काम कर नहीं पाते हैं। तो अच्छा है जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपने बिज़नेस है ना उसको मैनेज कर ले चाहिए। यहाँ पे देखें इस तरह से बॉर्डर लगाना था, तो इसका वैसे तो इसकी मशीन पे जाकर लगवाते हैं, लेकिन मैं घर में कर लेती हूँ। तो ये जो मच्छरों वाली मोटिन है ना, मैंने उसको जला के, तो इसके जो आगे सारा निकला होता है ना धागे वगैरह, तो इसको मैं अच्छे से सफाई से ये साफ़ कर, मतलब इसकी कटिंग कर लेती हूँ किस्म की। अब बस यहाँ पे ये ड्रेस कट कर रही थी, तो बेटा जो है वो फिर घुस रहा था, उसको मैंने गोद में उठाया, साथ कटिंग कर रही थी। और प्यार भी आता है इस पर, और साथ जो सा है गुस्सा भी आ रहा होता है। किसी टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मैं क्यों कमाऊँ, छोड़ो हस्बैंड कर लेंगे, जो करना हुआ उन्होंने कर लेंगे, उनसे पैसे ले लूँगी। लेकिन जो असल मज़ा है ना अपने पैसों का, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। हस्बैंड से मांग के भी खर्च करने में वो मज़ा नहीं आता है। बेशक हस्बैंड खुद से भी दे रहे हो, लेकिन बंदा ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेनी हो ना, तो उसका अलग सुकून होता है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, ज़रूरी नहीं वो स्टिचिंग ही करें, वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें। अब जिस तरह से ट्यूशन्स होती हैं, अकेडमीज़ जाएँ, लेकिन घर में फ़ारिग बिल्कुल भी ना बैठें, वो कुछ ना कुछ काम करते रहें। आजकल तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन बिज़नेस चल रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। जो पुराने ज़माने के जो मिरर वर्क होता था पहले, अब वो दोबारा से ट्रेंडिंग में आ गया है। तो जिनको मिरर वर्क आता है वो सीखने, अपनी अम्मियों से सीख लें कि वो किस तरह से, उनको तो आता ही होगा। तो आप लोग एक बार ट्राई करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतने दिन लगेंगे, आप लोग सीख लेंगे। इस तरह से ये कटिंग स्टिचिंग ये सब हैं, ये भी आप लोग 3 महीने का कोर्स कर लें, कुछ भी कर लें। जब एक बार आप लोगों की लगन होगी ना कि हमने ये काम करना है, तो आप लोग कर लेंगे ज़रूर। अच्छा मेरा भाई है ना, उसको ये होता है कि हाँ ऑनलाइन जो है आप लोग एडिटिंग और ये सब जो है सीखो। तो मुझे ना पता नहीं क्यों एलर्जी है लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा ये देखिए इसका ये नेक डिज़ाइन था, मुझे इतना क्यूट लग रहा था, लेकिन इस पर टाइम इतना ज़्यादा लगा था। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, मैंने ना प्लेट्स डाली थी बहुत सारी इसमें। ये मेरा छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे मैं ये स्टिचिंग करती हूँ, और बेटा बार बार आके ना मशीन में भी घुस जाता है। बस ये चपाई के पीछे ना साइड पे कुछ छोटी सी जगह मैंने बनाई हुई है। अब हस्बैंड को कहा तो हुआ है कि मुझे टेबल ला दे, मैं टेबल पे प्रॉपर सेटअप करना चाह रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है। बार बार तो मुझे कहना खुद भी अच्छा नहीं लगता हस्बैंड को। तो अब देखते हैं, जो पाकिस्तानी ख़वातीन की जो आदत होती है ना, कमेटी डालेंगे, कमेटी निकलेगी तो ये काम कर लेंगे, वैसे मेरा भी यही सीन है कि मैं कमेटी डालूँ तो फिर ये काम करूँ। अच्छा यहाँ पर ये ड्रेस रेडी हो चुका था, ब्लैक वाला भी येलो वाला भी, दोनों ड्रेसेस रेडी थे। तो बस मैंने कहा इसका फाइनल जो है वो आप लोगों को लुक दिखा दूँ। देखिए कितना कितना मज़े का ड्रेस लग रहा है, लेकिन बेटा बीच में इतना तंग कर रहा था ना, फिर घुस रहा था इस तरह से ही। तो मतलब इस वीडियो में तो वो मेरे से ज़्यादा वो आया हुआ है, देखें यहाँ पर। तो ड्रेस आप लोगों को दिखा नहीं दिखा, पर देखें मेरे बेटे की हरकतें देखें ना, यही इंजॉय कर लें आप लोग। और बस अपनी ज़िंदगी में जो है वो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रखें काम कि आप लोगों को जो करना है और अपने लिए ख़ुद पैसे कमाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।